अचानक लड़का इंसानों के जाल में गिर पड़ा। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। पास ही मौजूद तेंदुआ यह सुनते ही दौड़ पड़ा। सौभाग्य से लड़के को कोई गंभीर चोट नहीं आई। वह किसी तरह उस खतरनाक कांटे से बच गया, लेकिन बाघ गड्ढे के बाहर घूम रहा था। अगर लड़का बाहर आता तो जान से हाथ धो बैठता। तभी ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई। फिर एक मोटी सी चीज लड़के के शरीर को लपेटती हुई नीचे आई और उसे ऊपर खींच ले गई। ऊपर आने पर लड़का स्तब्ध रह गया। उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि जंगल का रक्षक हाथी था। वह पूरा काय से ढका था और उसकी एक टूटी हुई सूंड थी जो बहुत भयावह दिख रही थी। हाथी बिना कुछ लिए चुपचाप चला गया। लड़का तेंदुए के साथ वहां से निकल गया। इस घटना के बाद तेंदुआ समझ गया कि अब जंगल लड़के के लिए सुरक्षित नहीं है। उसे इंसानों के बीच वापस जाना चाहिए, क्योंकि बाघ इंसानों की आग से डरता है। लेकिन लड़का जंगल को ही अपना घर मान चुका था और जाने से साफ इनकार कर दिया। मजबूर होकर तेंदुआ बोला कि अगर वह अगली भेड़िया रेस जीत गया तो उसे यहाँ रहने दिया जाएगा। यह रेस भेड़ियों के बीच होती थी, जिसमें बीच में एक शिकारी रुकावट डालता था। जो जीतता वही अगला भेड़िया राजा बनता। लेकिन इंसानी हाथों के कारण लड़का बाकी भेड़ियों से धीमा था, इसलिए वह स्कूल के बाद अकेले खड़ी मेहनत करता। उसका संघर्ष केवल काला भालू ही समझता था। आखिरकार रेस का दिन आ गया। शिकारी के रूप में तेंदुआ था। उसकी ठंडी निगाहों से लड़का कांप रहा था। जैसे ही भेड़िया राजा ने संकेत दिया, सभी दौड़ पड़े। सबसे कमजोर सफेद भेड़िया सबसे पहले पकड़ा गया। लड़के की हालत भी बहुत बुरी थी। तेंदुआ उसकी ओर सीधे कूदा, मानो उसकी आंखों में केवल वही हो। उनकी नजरें मिली और लड़के को उसमें मौत दिखी। लड़का डर के मारे पेड़ों पर चढ़ने लगा। तेंदुआ पीछे पीछे आता गया, लेकिन लड़के ने अपने शरीर के आकार का फायदा उठाया और फिसलकर बाहर निकल गया। फिर वह लताओं के सहारे दूसरी ओर आ गया। जीतने के लिए अब उसे कुछ अलग करना था, इसलिए उसने जान जोखिम में डालते हुए खाई में छलांग लगा दी। सौभाग्य से उसने टहनी पकड़ ली और उसे पकड़े पकड़े नीचे उतर गया। इस शॉर्टकट से वह जल्द ही भेड़ियों के झुंड में आ मिला और उनसे आगे निकल गया। काले भालू के चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था, लेकिन जब वह जीत के एकदम करीब था, तभी एक काली परछाई उसके सामने आ गई और वह गिर पड़ा। तेंदुआ क्रोधित होकर उस पर चीखा। लड़के की आंखों में डर और पीड़ा साफ थी। डर तेंदुए की क्रूरता से और पीड़ा इस बात की कि हर कोई जानता था कि तेंदुआ सिर्फ उसी को निशाना बना रहा था। वह रोते हुए भालू से शिकायत करने लगा। तेंदुआ भी कुछ न कर सका, क्योंकि यह सब लड़के की सुरक्षा के लिए था। हार अब तय हो चुकी थी और भालू बतौर जज कुछ न कर सका। लड़का रोते हुए चला गया। उसे नहीं पता था कि उसके जाते ही उसके दो शिक्षक आपस में भिड़ पड़े। भालू जानता था कि लड़के ने इस रेस के लिए कितना संघर्ष किया था, लेकिन तेंदुए के पास भी अपनी मजबूरी थी। हारने के बाद लड़का अकेला नदी किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त सफेद भेड़िया उसे ढूंढते हुए आया। वह उसे हिम्मत देने आया था, लेकिन उसका हमेशा का पॉजिटिव एटीट्यूड इस बार लड़के को परेशान करने लगा। उसने कहा, हम खास हैं, लेकिन लड़के ने चिल्लाकर कहा, हम कभी खास नहीं रहे। हम सिर्फ खुद को झूठ बोलते रहे ताकि अच्छा महसूस कर सकें। हम कायर हैं, हम कभी अलग नहीं थे। यह सुनकर सफेद भेड़िया, जो कभी मुस्कुराते हुए सब सहता था, अब चुपचाप एक आंसू गिराकर चला गया। जब लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक वह जा चुका था। अब लड़के को पछतावा हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली बार मिलना कितना दर्दनाक होगा। उधर भेड़िया राजा, जो लड़के को बेटे जैसा मानता था, एक शिकार में असफल हो गया और सबके सामने गिर पड़ा। यह देखकर बाकी भेड़ियों ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा। जब वह वापस लौटा तो पाया कि बाघ ने उसका इलाका छीन लिया है और साथ में एक इंसान की खाल भी लाई थी, जिससे वह बाकी भेड़ियों को भड़का रहा था। जंगल के नियमों के अनुसार राजा को असफल होने पर गद्दी छोड़नी होती थी। उसने कहा, मैं प्रिस्को के साथ रह सकता हूँ। बाकी युवा भेड़िए यह चाल समझ नहीं पाए और अपने दांत दिखाते हुए भेड़िया राजा पर टूट पड़े।